नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल झा बाबू पर आपका एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे साथियों। और आज फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के मैं मेरे चैनल के माध्यम से उपस्थित हूँ साथियों। और यह एक संक्षिप्त सेशन लेकर के मैं आया हूँ साथियों, जो कि आप लोगों को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन 2023 जो दिनांक 17 नवंबर को जिसकी तिथि नियत है उस दिन संपन्न होना है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज यह एक संक्षिप्त वीडियो लेकर के मैं आया हूँ, जिसमें छोटी छोटी मगर मोटी बातों का संकलन किया गया है। अर्थात बहुत ही संक्षिप्त रूप में, बहुत ही संक्षिप्त वीडियो में और बहुत ही संक्षिप्त बातों में आपको सारगर्भित सारांश के रूप में समस्त समझाइश दी जाएगी। और किस प्रकार से आपको सामग्री प्राप्त करने से लेकर के सामग्री जमा करने तक संपूर्ण प्रक्रिया को बिंदुवार समझाया जाएगा। तो प्लीज़ साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को स्किप करने से हो सकता है कि चुनाव आयोग द्वारा कुछ अमेंडमेंट संशोधन जो समय समय पर जारी किए जा रहे हैं, जैसे आज ही एक अमेंडमेंट जारी किया गया है जो मत प्रतिशत ऐप को लेकर के है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसमें संक्षिप्त रूप में समाहित की गई है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए। बहुत ही अच्छी और बहुत ही गूढ़ बातें इसमें आपको बताई जाएगी। पर उसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन के ऑन नोटिफिकेशन के बटन को याद से ज़रूर दबाएं, ताकि चैनल के माध्यम से अपलोड की जाने वाली तमाम सूचनाएं जो आपके लिए की जाती हैं वह आप तक पहुंच सकें और आप उसका लाभ प्राप्त कर सकें साथियों। यही हमारा उद्देश्य है। तो आते हैं हम चर्चा के उस बिंदु पर, समय को बिना गंवाएं साथियों। आज हमने चूँकि जैसे भूमिका में आपको पूर्व में ही बता दिया है कि बहुत ही कम समय में और बहुत ही शॉर्ट में आपको यह समझाइश दी जाएगी। तो साथियों, वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा आम निर्वाचन 2023 दिनांक 17 तारीख को नियत है, जो कुछ ही दिनों के पश्चात होना है। तो हम इस पर सबसे पहले चर्चा करते हैं कि साथियों कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रारूप होते हैं जिन पर हमें मुख्य रूप से गौर करना होता है और उन्हें हमें मुख्य रूप से जब हमारा मतदान जिस दिन होता है उस दिन भरना होता है। तो साथियों, सबसे पहला जो प्रारूप है, इसमें एक पीपीटी के रूप में आप लोगों के सामने प्रदर्शन कर रहा हूँ। हो सकता है कहीं कुछ टाइपिंग या लिपि की मिस्टेक होगी, पर यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि साथियों यह पीपीटी जो है बहुत सावधानीपूर्वक तैयार की गई है और इसका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जानकारी से अवगत कराना है। इसके संबंध में यदि आप कोई सटीक विश्लेषण या जानकारी चाहते हैं तो कृपया आयोग द्वारा जारी की गई मार्गदर्शिका अथवा निर्देशिका का गहनता से अध्ययन करें। साथियों, पहला प्रारूप जो है वह 7A अर्थात 7A, जो अभ्यर्थियों की सूची निर्वाचन लड़ने वाले अर्थात जो भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में जितने अभ्यर्थी खड़े हुए हैं उनकी सूची इस प्रारूप में तैयार होती है। प्रारूप 10 मतदान अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करेगा। इसमें निर्वाचन अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे। प्रारूप 11 मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रति संहरण। प्रारूप 12 पोस्टल बैलेट डाक मतपत्र हेतु आवेदन। प्रारूप 12 का ईडीसी या निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करना। प्रारूप 12 खा पोस्टल बैलेट या ईडीसी प्राप्त होगा, कर्तव्य निर्वाचन प्रमाण पत्र। प्रारूप 13 का पोस्टल बैलेट घोषणा पत्र। प्रारूप 13 खा छोटा पिंक लिफाफा जिसमें मतपत्र रखना है। प्रारूप 13 गा बड़ा पिंक लिफाफा जिसमें 13 का व 13 खा डालना है। प्रारूप 13 घ पोस्टल बैलेट से संबंधित निर्देश, मतदान दल के सदस्य से संबंधित निर्देश। प्रारूप 14 चैलेंज या अभ्यक्षेपित वोट। प्रारूप 14 का अंधे शिथिलांग की सूची अथवा घोषणा पत्र। प्रारूप 17 का मतदाता रजिस्टर। प्रारूप 17 खा निविदत मतों या टेंडर वोट की सूची। प्रारूप 17 गा अभिलिखित मतों का लेखा। प्रारूप 49MA परीक्षण मत्र या टेस्टिंग वोट के लिए जो प्रारूप निर्धारित होता है वह है। साथियों, कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं। वैसे तो हमारा प्रयास यह रहता है कि हम निष्पक्ष और निर्भीक होकर के मतदान करें, पर कभी कभी कुछ मतदान केंद्रों पर ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं तो जहां पर लॉ एंड ऑर्डर या बलवा से संबंधित घटनाएं घटित भी होती हैं। तो उस स्थिति में कुछ प्रमुख धाराएं जो होती है जिनका ज्ञान होना हमें आवश्यक होता है, तो उनका यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है साथियों। जैसे धारा 49M के तहत मतदान करने से इनकार करने पर कार्यवाही की चेतावनी दी जाएगी। धारा 49O मतदान न करने विनिश्चय करने पर। धारा आरपीए 1951 की धारा 130 100 मीटर की दूरी के अंदर प्रचार करना। धारा आरपीए 1951 की धारा 131 एंड 132 मतदान केंद्र या इसके निकट विलक्षण आचरण करना। धारा आरपीए 1951 की धारा 130 मतदाताओं के प्रवाहन के लिए वाहनों को अवैध भाड़े पर लेना। धारा आरपीए
1951 की धारा 134 मतदान केंद्र या इसके निकट सशस्त्र जाने पर प्रतिबंध, इसमें 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों यह दंडनीय संज्ञेय अपराध है। धारा आरपीए 1951 की धारा 135 मतदान केंद्र से मशीन हटाया जाना, इसमें 1 वर्ष का कारावास या 500 रुपये या दोनों यह संज्ञेय अपराध है। धारा 128 मतदान केंद्र की घोषणा करेंगे और गोपनीयता के बारे में स्पष्ट चेतावनी जारी करेगा। साथियों, इस बार आयोग द्वारा कुछ नवीन संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं जिनका भी यहाँ पे उल्लेख करना आवश्यक है। जैसे मतदान सामग्री प्राप्ति स्थल पर मतदान दिवस के पूर्व ईवीएम मशीनों को जोड़कर एवं संचालित कर नहीं देखना है। जैसा कि हमको पूर्व के जितने भी निर्वाचन हुए इसमें निर्देश रहते थे कि हम मशीन को आपस में कनेक्ट करें तथा उनका संचालन करके मतदान सामग्री स्थल पर ही उसका हम संचालन करके देखें। पर साथियों, इस बार निर्देश दिए गए हैं कि सिर्फ आप मशीन को ऑन करके उसकी पावर की कंडीशन देख लें और उसके बाद मशीन को बंद कर दें। मशीनों को मतलब जो ईवीएम के तीनों अवयव या घटक है जिसे हम कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट कहते हैं, उन्हें आपस में नहीं जोड़ना है। मॉक पोल की प्रक्रिया वास्तविक मतदान प्रारंभ करने के 90 मिनट पूर्व से की जाना है, अर्थात प्रातः 5:30 बजे से। मॉक पोल की पर्चियों के पीछे पीठासीन के हस्ताक्षर होने के बाद काले लिफाफे में रखकर सील्ड करना है। मॉक पोल के समय जो यूनिट खराब होगी सिर्फ उसे ही बदला जाएगा। मॉक पोल और वास्तविक मतदान के समय मशीन को एक ही स्थान पर रखा जाना है। मॉक पोल की 50 स्लिप एवं वीवीपैट टेस्ट स्लिप को एक साथ सील लगाकर व पीओ के हस्ताक्षर के पश्चात सील्ड करना अनिवार्य है। इसी प्रकार साथियों, मॉक पोल के समय 50 वोट डालना अनिवार्य है। नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को 1 वोट डालना अनिवार्य है। 50 से अधिक वोट डालने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रत्येक अभ्यर्थी को समान वोट डालने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वास्तविक मतदान के समय बीयू अथवा सीयू खराब होने पर पूरी मशीन बदली जाएगी और प्रत्येक अभ्यर्थी को 1-1 वोट डालकर मॉक पोल किया जाएगा। वास्तविक मतदान के समय वीवीपैट खराब होने पर सिर्फ वीवीपैट को बदला जाएगा एवं मॉक पोल नहीं किया जाएगा। मॉक पोल के बाद और वास्तविक मतदान प्रारंभ होने पर प्रथम मतदाता के वोट देने के पहले पीठासीन और P1 अधिकारी सीयू को चेक करेंगे एवं मतदाता रजिस्टर 17A या 17K के प्रथम पृष्ठ पर लिखेंगे सीयू में कुल मतों की जाँच की गई और शून्य पाए गए। इसी प्रकार मतदान के दौरान सीयू और वीवीपैट की बैटरी बदली जा सकेगी। वास्तविक मतदान के समय मशीन बदली जाने के कारण मॉक पोल किया जाता है तो मॉक पोल स्लिप के काले लिफाफे पर लिखा जाएगा ईवीएम वीवीपैट के पूरे सेट के प्रतिस्थापन के मामले में किए गए मॉक पोल से संबंधित वीवीपैट पेपर स्लिप। पीठासीन की डायरी में नवीन बिंदु B जोड़ा गया है जिसमें 5 कॉलम है। पहला सरल क्रमांक, नाम और पद, विजिट अधिकारी अर्थात DEO, RO, ARO, SO आदि, विजिट का समय, मतदान प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण, शांतिपूर्वक कोई घटना आदि, और विजिट के समय मतदान संख्या अर्थात 17A के अनुसार और EVM के अनुसार। इसी प्रकार साथियों, संबंधित विधानसभा क्षेत्र का कोई भी मतदाता किसी मतदान केंद्र पर मतदान एजेंट बन सकता है यदि उसी या पड़ोसी मतदान केंद्र का कोई मतदाता इस हेतु उपलब्ध ना हो। ग्राम पंचायत प्रधान, सरपंच, पंचों, पार्षदों, नगर निगम या नगर पालिका के सदस्यों और स्थानीय व्यक्ति को मतदान एजेंट के रूप में नियुक्त करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मतदान एजेंटों को 3 बजे के बाद भी मतदान केंद्रों से बाहर जाने पर पुनः अंदर आने अनुमति दी जा सकती है। मतदान दलों को प्राप्त सामग्री, विभिन्न फॉर्म प्रारूप की बुकलेट, कलर कोड लिफाफों के सेट, शेष मतदान सामग्री कॉटन बैग या कपड़े की थैली में दी जाएगी। लिफाफे एवं कलर कोड किस प्रकार से रहेंगे साथियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो पहला लिफाफा होगा साथियों वह सफ़ेद रंग का होगा जिसे सांविधिक या परिनियत या स्टेचुरी हम लिफाफा कहते हैं, और जिसमें ईवीएम पेपर, अभिलिखित मतों का लेखा यानी 17C या 17G, पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट 1, 2, 3 और वीवीपैट पेपर पर्चियों वाला जो ब्लैक कलर का लिफाफा है वह इसमें रखा जाएगा। दूसरा लिफाफा जो है साथियों वह भी सफ़ेद रंग का है, वह भी सांविधिक या परिनियत लिफाफा कहलाता है, जिसमें स्क्रूटनी प्रपत्र, पीठासीन अधिकारी की डायरी, मतदाता रजिस्टर 17A, अंधे शिथिलांग मतदाताओं की सूची 14A और विजिट सीट यह रखी जाएगी। इसी प्रकार साथियों जो तीसरा लिफाफा है वह भी सफ़ेद रंग का है जिसे सांविधिक या परिनियत लिफाफा कहते हैं। इसमें सांविधिक लिफाफों की जो संख्या है साथियों वह 5 है। इसी प्रकार चौथा लिफाफा जो है वह पीले रंग का है जो असंवैधानिक या अपरिनियत लिफाफा या जिसे हम नॉन स्टेचुरी
एनवलप कहते हैं वह होगा, जिसमें असामयिक लिफाफे की संख्या 11 होगी। इसी प्रकार साथियों 5वां लिफाफा होगा जो खाकी या भूरे रंग का होगा, उसे भी असामयिक या अपरिनियत लिफाफा कहते हैं। इसमें पीठासीन अधिकारी की निर्देशिका, अमिट स्याही, स्टाम्प पैड आदि रखे जाएंगे। 6वां लिफाफा नीले रंग का होगा, यह भी असामयिक या अपरिनियत लिफाफा है साथियों। और इसमें धातु की सील या जो पीठासीन की धातु की मुहर होती है वह उल्टे तीर वाली, इस जो हमारी निशान वाली जो एरो क्रॉस मार्क रबर स्टैंप होती है वो, और अन्य सामग्रियां इसमें रखी जाएगी। इसी प्रकार साथियों अभी वर्तमान में एक और नवीन निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो वीवीपैट की बैटरी है उसे भी रखने हेतु आपको पृथक से एक लिफाफा उपलब्ध कराया जाएगा। अप्रयुक्त प्रपत्र, अमिट स्याही रखने वाले कप आदि। इसी प्रकार साथियों सांविधिक परिनियत प्रपत्र जो हैं वह कुल 6 प्रपत्र हैं। अभी हमने जो बात की साथियों वह लिफाफों से संबंधित थी। यदि आप इसके संबंध में, चूँकि यहाँ पर मैंने संक्षिप्त रूप से आपसे चर्चा की है कि तीसरे लिफाफे में उसके अंदर 5 लिफाफे हैं, चौथे लिफाफे में 11 लिफाफे हैं, 5वें लिफाफे में इसी प्रकार जो सामग्री है 6वें। इसके संबंध में यदि आप विस्तृत निर्देश देखना चाहते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी अन्य सामग्री और लिफाफे हैं, तो उसके संबंध में मेरे द्वारा एक पृथक से वीडियो बनाया गया है, उस पर आप जा करके उसका विस्तृत एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं पूरा। इसी प्रकार साथियों जो सांविधिक परिनियत प्रपत्र कुल 6 होते हैं उसमें मतदाता रजिस्टर 17A, प्रयुक्त निविदत मतपत्र एवं सूची प्रारूप 17B, मतपत्र लेखा प्रारूप 17C, प्रयुक्त मतदाता पर्चियां, अभ्यक्षेपित मतों की सूची प्रारूप 14, अंधे शिथिलांग मतदाता की सूची प्रारूप 14A। मतदान के दिन पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किए जाने वाले प्रमाण पत्र जो कुल 5 प्रकार के होते हैं। पहला मोकपोल का, मोकपोल के समय कोई यदि यूनिट बदलनी है तो उसका प्रमाण पत्र। सीईओ एवं वीवीपैट की बैटरी बदलने का प्रमाण पत्र। और वास्तविक मतदान के समय यदि कोई मशीन बदली जाती है तो मशीन बदलने का। इसी प्रकार मतदान समाप्ति पर क्लोज बटन का प्रमाण पत्र। डाक मतपत्र अब डाक से नहीं आएंगे बल्कि उन्हें सुविधा केंद्र या फैसिलेशन सेंटर पर जमा किए जाएंगे जो प्रशिक्षण स्थल एवं सामग्री स्थल पर बनाए जाएंगे। सिर्फ ETPVS अर्थात सर्विस वोटर्स के लिए डाक से भेजे जाएंगे। इसी प्रकार साथियों पिंक पेपर सील कंट्रोल यूनिट पर पहले से ही RO द्वारा हस्ताक्षर युक्त सील्ड होगी जिसके दोनों भागों के नंबर समान होंगे। और ग्रीन पेपर सील कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन को सील्ड करने पर A भाग को सामने रखते हुए A भाग को चिपकाएं एवं उसके ऊपर B भाग को इस प्रकार चिपकाएं कि सील का नंबर ऊपर दिखे। इसी प्रकार साथियों प्रॉक्सी मतदाता होने पर 17A रजिस्टर के कॉलम 2 में प्रॉक्सी मतदाता का सरल क्रमांक एवं PV अंकित करना है। पिंक बूथ का नाम परिवर्तित कर दिया गया है साथियों, जिसे हम पहले पिंक बूथ के नाम से जानते थे, जिसमें समस्त अधिकारी और कर्मचारी जो नियुक्त होते थे वह महिला कर्मचारी होते थे, उसे इस बार ऑल वुमेन बूथ कहा गया है साथियों। इसी प्रकार अभ्यक्षेपित या चैलेंज की राशि 2 रुपये की रसीद कटवाना अनिवार्य होगा। मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र के बारे में जानने की सुविधा प्रदान करने के लिए PVS अर्थात फोटो वोटर स्लिप, फोटो मतदाता पर्ची के स्थान पर VIS वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप, मतदाता सूचना पर्ची प्रदान की जाएगी। जैसे कि आप लोगों को यदि ज्ञात हो और हमारे कुछ साथी इस बात से अवगत होंगे और सहमत भी होंगे कि पूर्व में जब हमारे BLO या जो बूथ लेवल ऑफिसर होते थे जो हमें मतदान के कुछ दिवस पूर्व पर्चियाँ उपलब्ध करवाते थे, जिन्हें हम वोटर स्लिप या मुख्य रूप से जिसे PVS कहा जाता है, जिसमें फ़ोटो युक्त हमारी मतदाता पर्चियाँ होती थी, वह उपलब्ध कराई जाती थी। किंतु इस बार जो निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं तो इसमें PVS के स्थान पर VIS अर्थात वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप आपको प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार साथियों दृष्टिबाधित मतदाताओं को ब्रेल सुविधाओं के साथ AVIS अर्थात एक्सेसिबल वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप सुलभ मतदाता सूचना पर्ची प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार VIS मतदाता सूचना पर्ची को मतदान के लिए अकेले पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, यह सिर्फ आपकी सुविधा के लिए है कि मतदाता का सरल क्रमांक कहाँ है और किस नंबर पर वह दर्ज है। यह सिर्फ इस सुविधा के लिए है, ना कि किसी भी तरह की मतदाता की पहचान सुनिश्चित किए जाने के लिए। इसी प्रकार पोस्टल बैलेट में सर्विस वोटर सेंटर के लिए अभ्यर्थी का नाम, फोटो एवं पार्टी का नाम होगा, चुनाव चिन्ह नहीं होगा। अन्य श्रेणी के लिए अभ्यर्थी का नाम, फोटो एवं चुनाव चिन्ह होगा, पार्टी का नाम नहीं। खराब यूनिट होने पर मॉक पोल रिप्लेस्ड का स्टिकर अनिवार्यतः लगाएं। विशेष मॉक पोल के समय खराब यूनिट व प्रमाण पत्र सेक्टर ऑफिसर अपने पास रखें।
मतदान के समय खराब यूनिट पीठासीन के पास रहेगी एवं प्रमाण पत्र सेक्टर ऑफिसर के पास रहेगा। यह बात विशेष रूप से अंकित कर ले साथियों। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु साथियों, इसकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक है। जैसे एएचडी सूची चिन्हित प्रति के साथ होती है। एएचडी वाले मतदाता हस्ताक्षर के साथ अंगूठा के भी निशान लगवाना है। और यहाँ पर एएचडी का मतलब होता है साथियों ए फॉर एब्सेंट, एस फॉर शिफ्टेड और डी फॉर डिलीटेड या डेथ। ईडीसी टोटल मतदान प्रतिशत में ईडीसी काउंट नहीं होगा। ईडीसी मतदाता के नाम चिन्हित प्रति के अंत में जोड़ना है एवं निर्धारित प्रक्रिया अनुसार मतदान करवाना है। इनवैलिड ऑपरेशन आने पर पुनः सीआरसी करेंगे। वीवीपैट हॉरिजॉन्टल आड़ा या नॉन वर्किंग मोड, वीवीपैट वर्टिकल अर्थात खड़ा या जिसे वर्किंग मोड कहा जाता है। वीवीपैट का मतलब है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। बीयू का मतलब है बैलेट यूनिट। सीयू का मतलब है कंट्रोल यूनिट। सीआरसी मतलब सी फॉर क्लोज, आर फॉर रिजल्ट और सी फॉर क्लियर। इसी प्रकार साथियों चिन्हित प्रति जो है उसमें पुरुष, महिला और अन्य के लिए आपको लाल स्याही से निम्नानुसार जो आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है उसके अनुसार कार्रवाई करनी है। अर्थात पुरुष मतदाता के लिए आपको तिर्यक रेखा खींचनी है जो बाएं तरफ से दाईं ओर जाएगी, जो बाईं तरफ के निचले सिरे से दाईं तरफ के ऊपरी ओर जाएगी। आपको इस प्रकार से तिर्यक रेखा खींचना है आप मतदाता की फ़ोटो को क्षति ना पहुंचाएं। इसी प्रकार महिला मतदाता के पक्ष में आप लाइन भी खींचेंगे और उसके सरल अंकों को आप गोला भी करेंगे। इसी प्रकार थर्ड जेंडर या अन्य मतदाता के संबंध में आप लाइन खींचेंगे लाल स्याही से और उसके सरल क्रमांक पर स्टार का चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार साथियों मशीन संयोजन 17 नवंबर 2023 को प्रातः 5:30 बजे। इसका क्रम इस प्रकार रहेगा बीयू, वीवीपैट और सीयू। अर्थात जो आपकी वैलिड यूनिट है उसका केबल आएगा वीवीपैट में जो सॉकेट बना है उसमें, और वीवीपैट का जो केबल है साथियों वह कनेक्ट होगा कंट्रोल यूनिट के पीछे भाग में जो जहाँ पे पावर ऑन ऑफ की बटन होती है उस सॉकेट में। मशीनों को संयोजन करना है। ध्यान रहे कि संयोजन के समय सीयू ऑफ रखें। वास्तविक मतदान के अंत में क्लोज बटन अवश्य दबाएं साथियों। मतदान एजेंट के हस्ताक्षर इस प्रकार आप लोगों को कुछ पेपर सील या ग्रीन पेपर सील या स्पेशल टैग वगैरह आदि दिए जाते हैं। उसमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि मतदान एजेंटों से आप स्पेशल टैग, ग्रीन पेपर सील, सभी एड्रेस टैग, काला लिफाफा, पीओ की रिपोर्ट, पीओ की घोषणा में एजेंट के हस्ताक्षर अवश्य करा लेवें। यह भविष्य के लिए आप लोगों के लिए निष्पक्षता, स्वतंत्रता के लिए बहुत आवश्यक होता है। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 1 साथियों यह 5 भाग में विभाजित होती है, जिसमें भाग 1 में दिखावटी मतदान का प्रमाण पत्र या मॉक पोल का प्रमाण पत्र होता है। अनुलग्नक 5 इसमें मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार करना होता है। यह अनिवार्य है। इसमें सभी बिंदुओं पर यस का चिन्ह लगाया जाएगा। इसमें पीठासीन व सभी मतदान अधिकारी, माइक्रो ऑब्जर्वर व एजेंटों के हस्ताक्षर होंगे यदि आपके यहाँ माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त हैं तो। भाग 2 कंट्रोल यूनिट की बैटरी बदलने पर भरा जाएगा अन्यथा निरंक। भाग 3 मतदान समाप्ति पर क्लोज बटन दबाने का प्रमाण पत्र यह अनिवार्य है। भाग 4 दिखावटी मतदान के समय ईवीएम, वीवीपैट बदलने की रिपोर्ट यह तभी भरी जाएगी जब कोई रिप्लेसमेंट हुआ हो अन्यथा निरंक। इस प्रकार साथियों भाग 5 वास्तविक मतदान के समय ईवीएम या वीवीपैट बदलने की रिपोर्ट यह तभी भरी जाएगी जब कोई रिप्लेसमेंट हुआ हो अन्यथा जानकारी निरंक भरी जाएगी। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रारूप 17 का या मतदाता रजिस्टर के प्रथम पृष्ठ पर अंकित करना है। क्या करना है वह नीचे लिखा हुआ है। प्रमाणित किया जाता है कि इस रजिस्टर में पूर्व से कोई प्रविष्टि अंकित नहीं है। मॉक पोल संपन्न होने, मॉक पोल का डाटा क्लियर करने के बाद कंट्रोल यूनिट में कुल मतों की जांच की गई और शून्य पाए गए। प्रमाणित किया सो सत्य है। यह आपको प्रथम पृष्ठ पर अंकित करना है। इसके पश्चात मतदान अधिकारी क्रमांक 2 जो उसके प्रभारी अधिकारी होते हैं उनके हस्ताक्षर होंगे। पीठासीन अधिकारी उनके हस्ताक्षर होंगे और यदि आपके यहाँ एजेंट उपस्थित हो तो उनसे भी आप हस्ताक्षर करा लेवें। इसी प्रकार साथियों प्रारूप 17 का या मतदाता रजिस्टर जो हमने अभी पूर्व में प्रथम पृष्ठ पर क्या टिप अंकित करनी है उसकी चर्चा करी। अब अंतिम पृष्ठ पर क्या टिप अंकित करनी है वह इस प्रकार है कि प्रमाणित किया जाता है कि इस मतदान केंद्र में मतदाता रजिस्टर में अंकित सरल क्रमांक 1 से लेकर इतने तक कुल इतने प्लस ईडीसी वोटर को आपको इसमें जोड़ना है बराबर उनका कुल संख्या लिखकर मतदाताओं ने मतदान किया। और इसमें आपके एजेंटों के हस्ताक्षर, मतदान अधिकारी क्रमांक 2 और पीठासीन अधिकारी इन सभी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। अब स्याही लगाने की बात आती है साथियों। सामान्य मतदाता के हाथ में आप जो बाएं हाथ है उसकी तर्जनी या जिसे हम
फोर फिंगर कहते हैं, उसमें स्याही लगाई जाएगी। इसी प्रकार साथियों अंधे शीतलांग के साथी के दाहिने हाथ की तर्जनी पर स्याही लगेगी। प्रॉक्सी वोटर के बाएं हाथ की मध्यमा या मिडिल फिंगर, जिसे बीच वाली उंगली कहते हैं, उस पर स्याही लगेगी। मतदाता प्रतिशत उदाहरण साथियों, यहाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, प्लीज़ इसे स्किप मत करिएगा और इसे गौर से देखिए, क्योंकि हमारे कई पीठासीन अधिकारी और या उनमें जो भी दल में सदस्य उपस्थित हैं, मतदान अधिकारी क्रमांक 1 2 3 4, वे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि हमें मतदान का प्रतिशत कैसे निकालना है। तो यहाँ पे इसे उदाहरण सहित स्पष्ट रूप से बताया गया है साथियों, क्योंकि होता क्या है कि हमारे यहाँ यदि ईडीसी से मतदान हो गया है तो हम ईडीसी के मतदाताओं को जोड़ करके उसमें मतदान का प्रतिशत निकालते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। इसीलिए यहाँ पर इसे उदाहरण सहित स्पष्ट किया गया है, इसे देख लीजिए एक बार। यदि किसी मतदान केंद्र पर 912 कुल नियत मतदाता हैं तथा 6 मतदाताओं ने ईडीसी का उपयोग कर मतदान किया है, तब लिखते समय कुल मतदाता 918 बराबर 912 प्लस ईडीसी 6 लिखा जाएगा। यदि ईडीसी सहित 816 लोगों ने मतदान किया है तो मतदान का प्रतिशत साथियों उसमें से ईडीसी के मतदाताओं को घटा करके, अर्थात 816 में से जो 6 ईडीसी मतदाता हैं उनको घटा करके 810 जो हमारे यहाँ कुल मतदाताओं ने मत दिए हैं, उनका प्रतिशत कुल मतदाताओं की संख्या 912, अर्थात यहाँ भी आपको ईडीसी के मतदाताओं को माइनस करना है। जो 918 आ रहे थे अब 912, तो उनसे प्रतिशत निकालना होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। एजेंटों के बैठने का क्रम, इसमें किस क्रम से आपको एजेंट को बिठाना है साथियों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसमें सबसे पहले राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, दूसरा राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, तीसरा अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, चौथा पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और निर्दलीय प्रत्याशी के एजेंट, यह उनका क्रम रहेगा। इसी प्रकार साथियों मतदाता रजिस्टर में किस प्रकार से आपको कॉलमों की प्रविष्टि करनी है वही उदाहरण के रूप में यहाँ बताया गया है, और इसके संबंध में एक विस्तृत सेशन और एक विस्तृत वीडियो पृथक से बनाया गया है, उसका भी आप अवलोकन कर लेंगे। सामग्री वितरण केंद्र पर इस संबंध में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है साथियों। डिकोडिंग लिस्ट में अंकित मतदान केंद्र की सामग्री सूची अनुसार प्राप्त करें। जब भी आप मतदान प्राप्ति स्थल पर या सामग्री वितरण स्थल पर आप जाएंगे, वहां पर आपके मतदान दल को डिकोडिंग के माध्यम से आपका मतदान केंद्र आवंटित किया गया होगा, उसे आप नोट कर लें। चिन्हित प्रति में पोस्टल बैलेट ईडीसी के अतिरिक्त कोई अन्य रिमार्क ना हो, इसे भी देख लें। इस प्रति पर आरओ के हस्ताक्षर को देखें। एएसडी की लिस्ट चेक कर लें। प्रॉक्सी वोटर की सूची हो तो नोट कर लें। इसी प्रकार स्पेशल टैग, ग्रीन पेपर सील, सीयू, बीयू, वीवीपैट, टेंडर मट आदि के संख्याक क्रमांक डायरी में नोट करके अपने पास सुरक्षित रखें। सुभिन्नक सील, पीतल की सील, मोकपोल स्लिप की सील, घूमते तीरों वाली एरोक्रेस की सील, इसको सुरक्षित रख रहे हैं। इसी प्रकार परिनियत प्रपत्र जैसे जो हैं आपके, उसमें मुख्य रूप से मतदाता रजिस्टर 17 या 17 का, दूसरा मतपत्र लेखा 17C या 17G, टेंडर मतों की सूची 17B और चैलेंज मतों की सूची प्रारूप 14, अंधे व विकलांग मतदाताओं की सूची 14A आदि चेक कर लें। इसी प्रकार अपरिनियत प्रपत्र जैसे पीठासीन की डायरी, पीठासीन की रिपोर्ट, पीठासीन की घोषणाएं, विजिट शीट, एजेंट पास, एजेंट गतिविधि शीट, अभ्यक्षेपित रसीद, 49MA की घोषणा अर्थात चैलेंज वोट, ESD मतदाताओं की घोषणा आदि चेक कर लें। काला लिफाफा, 6 विभिन्न प्रकार के लिफाफे चेक कर लें साथियों, जो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें 3 परिनियत और 3 अपरिनियत लिफाफे होंगे। सीयू को ऑन करके बैटरी का प्रतिशत चेक कर लें। बीयू में उम्मीदवारों की सूची तथा थंब व्हील आदि को चेक कर लें। वीवीपैट में नॉन ट्रांसपोर्टेशन मोड अर्थात आड़ा होना चाहिए, इसे छायादार जगह पर ही रखें। मतदान केंद्र पर पहुँचना, सेक्टर अधिकारी को ओके रिपोर्ट देवे एवं बीएलओ से संपर्क कर मोबाइल नंबर ले लें। बूथ के अंदर व बाहर चुनाव प्रचार सामग्री ना हो, 100 मीटर व 200 मीटर की परिधि निर्धारित कर लें। बैठक व्यवस्था लेआउट का प्लान पहले से बना लें। मतदान प्रकोष्ठ तैयार कर लें। मतदान प्रकोष्ठ में उचित प्रकाश व्यवस्था तथा गोपनीयता हो, इस बात को सुनिश्चित कर लें। वीडियोग्राफी होना हो तो पीले रंग के चेतावनी फ्लैक्स लगा लें। नोटिस बोर्ड प्रारूप 7A ग्राम वार्ड की सूची चेतावनी तैयार कर लें। प्रपत्रों की आंशिक पूर्ति करके सुभिन्नक मोहर लगा लें।
मतदान एजेंटों को 90 मिनट पूर्व अर्थात 5:30 बजे प्रातः उपस्थित होने की सूचना करा देवें। मतदान केंद्र में ही विश्राम करें तथा मतदान केंद्र में अग्नि प्रज्वलित न करें। मतदान प्रकोष्ठ पर राज्य विधानसभा मतदान तिथि, मतदान केंद्र का नाम व क्रमांक आदि आवश्यक रूप से अंकित करें। मतदान दल के सभी सदस्य अपने दायित्व समझ लेवें एवं यदि उन्हें कहीं शंका हो तो वह अपने अन्य साथियों पीठासीन, सेक्टर, जोनल, आरओ, एआरओ से संपर्क करके उन शंकाओं का या अपने मास्टर ट्रेनरों से संपर्क करके उनका समाधान कर लेवें। साथियों, मॉक पोल का आयोजन। अब आते हैं हम चुनाव वाले दिन या जिस दिन हमारा मतदान होना है उस दिन हमें किस प्रकार से अपनी प्रातःकालीन प्रक्रिया प्रारंभ करनी है, उससे संबंधित है यह मॉक पोल का आयोजन। 90 मिनट पहले मॉक पोल प्रारंभ होगा। एजेंट से प्रारूप 10 ले लेवे और एजेंट का पास बनाकर उन्हें सौंपे। 15 मिनट प्रतीक्षा के पश्चात एजेंट नहीं आने पर पोलिंग टीम आपस में मिलकर मॉक पोल कराएगी। बीयू व वीवीपैट को मतदान प्रकोष्ठ में ही रखें व सीयू को P3 की टेबल पर रखें। तत्पश्चात वीयू, वीवीपैट और सीयू का संयोजन करेंगे। वीवीपैट का नॉब वर्किंग मोड में लाएं, फिर सीयू को ऑन करें। क्लियर बटन दबाकर 0 मत का प्रदर्शन करें। नोटा सहित सभी उम्मीदवारों को कम से कम 5 एवं कुल मत 50 डालें व रिकॉर्ड संधारित करें। दिखावटी मतदान के पश्चात क्लोज बटन दबाएं, रिजल्ट का बटन दबाएं, परिणाम देखें तथा रिकॉर्ड से मिलान करें। वीवीपैट स्लिप की गणना व सीयू के परिणाम से मिलान करें। मॉक पोल सर्टिफिकेट पीओ रिपोर्ट 1 तैयार कर हस्ताक्षर कर लेवें। क्लियर बटन दबाकर मॉक पोल डाटा को हटा दें तथा एजेंट को उसको दिखाकर उसकी पुष्टि कर लें और उन्हें संतुष्ट करें। मॉक पोल स्लिपों पर मॉक पोल स्लिप की सील लगाएं। सभी स्लिपों को काले लिफाफे में रंग कर पिंक पेपर सील की सहायता से लिफाफे को सील करें तथा उस पर केंद्र का नाम व क्रमांक, विधानसभा का नाम व क्रमांक व दिनांक आदि लिखें। बारी आती है साथियों वास्तविक मतदान प्रारंभ करने की। वास्तविक मतदान प्रारंभ होने पर प्रथम मतदाता के वोट देने के पहले पीठासीन और P1 अधिकारी सीयू को चेक करेंगे व मतदाता रजिस्टर 17 के प्रथम पृष्ठ पर लिखेंगे सीयू में कुल मतों की जांच की गई और मत शून्य पाए गए। अब आती है बारी साथियों विभिन्न मतदान अधिकारियों के कर्तव्यों और दायित्वों की। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के क्या कार्य हैं, इसका संक्षिप्त यहाँ पर प्रस्तुतिकरण है। वह चिन्हित प्रति के प्रभारी होंगे, पहचान सुनिश्चित करेंगे मतदाताओं की, नामावली में चिन्हांकित करेंगे। इसका पूर्व में मैंने आपको विवरण दे चुका हूँ कि इस प्रकार से आपको पुरुष, महिला और अन्य या थर्ड जेंडर के मामले में आपको चिन्हांकन करना है। प्रति 2 घंटे में महिला पुरुष का योग कर मतदान संख्या पीओ को या पीठासीन अधिकारी को नोट कराएंगे। इसी प्रकार साथियों मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के कार्य मतदाता रजिस्टर 17 का प्रभारी होंगे। इसके पृष्ठ एवं सरल क्रमांक का भौतिक सत्यापन कर लेवें। अमिट स्याही लगाना, सामान्य मतदाता हो तो उसके बाएं हाथ की तर्जनी पर, अंधे शिथिलांग यदि कोई हो तो दाहिने हाथ की तर्जनी पर, प्रॉक्सी वोटर होगा तो बाएं हाथ की मध्यमा पर। इसी प्रकार अमिट स्याही की शीशी को ठीक तरह से खोलकर स्याही रखने एवं लगाने हेतु व्यवस्थित करना। इंक पैड, एक छोटा कपड़ा, पेन रखना। पहचान दस्तावेज का संक्षिप्त विवरण एवं सीरियल नंबर के अंतिम 4 अंक लिखना। मतदाता पर्ची जारी करना। इसके 25-25 या 50-50 के जैसा आपको उचित रखे आप बंच या बंडल बनाकर पूर्व से ही इसकी तैयारी करके रख सकते हैं। मतदाता सूची की अन्य प्रति वे भी आप चाहें तो अपने पास मतदान अधिकारी क्रमांक 2 रख सकते हैं। इसी प्रकार साथियों मतदान अधिकारी क्रमांक 3 ये सीयू या कंट्रोल यूनिट के प्रभारी होते हैं। वोटर स्लिप, मतदाता पर्ची रखने के लिए समुचित व्यवस्था करना एवं पर्ची को क्रमानुसार सीधा रखना। मतदाता से पर्ची लेने के साथ अमिट स्याही लगी है कि नहीं इसकी पुष्टि कर लें। उसके पश्चात ही वैलेट जारी करेंगे। यदि मतदाता को मतांकन करने में दिक्कत हो तो डमी वैलेट चित्र की सहायता से उन्हें समझाइश दी जाएगी। मतदान के दौरान विशेष परिस्थितियाँ हो सकती है साथियों, और इसमें क्या क्या परिस्थितियाँ होंगी, जैसे कि जिसकी टिप्पणी मतदाता रजिस्टर 17 के कॉलम नंबर 5 में आवश्यक है, जैसे कि मत रिकॉर्ड ना करने का विनिश्चय। धारा 49O ऐसे लोगों की संख्या मतपत्र लेखा के बिंदु क्रमांक 3 में अंकित करना है। अर्थात हमारे मतदान केंद्र पर ऐसे मतदाता आ जाते हैं जो विभिन्न कुछ ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित कर देते हैं या जिनका कहना होता है कि हमें वोट नहीं डालना है, परंतु हमारे मतदान अधिकारी या प्रिसाइडिंग ऑफिसर उनसे समझाइश देंगे और उनसे मत डालने की अपील करेंगे, परंतु इसके पश्चात भी मत नहीं डालता है तो आप 49O के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं। मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन, धारा 49M ऐसे लोगों की संख्या मतपत्र लेखा के बिंदु क्रमांक 4 में अंकित करना है। अर्थात यहाँ पर साथियों यदि कोई ऐसा मतदाता आता है
जो मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन कर रहा है और आपको इससे ऐसा लगता है कि आपके यहाँ जो निष्पक्ष और निर्विघ्न मतदान संपन्न हो रहा है उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है, तो पीठासीन अधिकारी उस मतदाता को स्वयं मतदान देने के लिए अनुज्ञात नहीं करेंगे। लिए धारा 49M के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। अब आती है साथी बारियों टेस्ट वोट या परीक्षण मत की। यह धारा 49MA डी ऐसे लोगों की संख्या मतपत्र लेखा के बिंदु क्रमांक 5 में अंकित करना है। ESD सूची के मतदाता इस सूची के मतदाताओं से घोषणा लेना है तथा मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर के साथ अंगूठे का निशान भी लेना है। प्रॉक्सी वोटर मतदाता रजिस्टर 17 का के कॉलम नंबर 2 में यदि पहला प्रॉक्सी वोटर आता है तो 1 PV, दूसरा प्रॉक्सी वोटर आता है तो 2 PV, 3 PV, इसी प्रकार से अन्य प्रॉक्सी वोटरों की लिस्ट के अनुसार आपको उसमें एंट्री करनी है। इसी प्रकार साथियों अब बात आती है मतदान के दौरान अन्य परिस्थितियां कभी कभी निर्मित हो जाती है। तो जैसे उसमें जो परिस्थितियां निर्मित होती है उसमें मुख्य रूप से यह होती है, जैसे पहला कि निविदत या टेंडर मत EVM द्वारा मतांकन नहीं होगा। घूमते तीरों वाली सील के माध्यम से आप उसे टेंडर वोट जारी करेंगे तथा वह मतदान प्रकोष्ठ में जाकर के अपने अब जिस भी अभ्यर्थी को वोट डालना है उसके सामने सील लगाकर आपको ला करके वह सील और टेंडर वोट लिफाफे में रख करके देगा। इसी प्रकार साथियों अभ्यक्षेपित चैलेंज मत, चैलेंज गलत होने पर एजेंट की राशि 2 रुपये जब्त हो जाएगी। सही होने पर एजेंट की राशि वापस कर मतदाता को पुलिस के सुपुर्द करना होगा। EDC द्वारा मतदान मूल मतदान केंद्र पर मतदान नहीं कराया जाएगा। उस विधानसभा के किसी भी अन्य मतदान केंद्र पर मतदान कर सकता है। EDC धारी व्यक्ति के द्वारा मतदान करने पर सामान्य मतदाता की तरह मतदान कराया जाएगा एवं मतदाता रजिस्टर के कॉलम 5 में EDC अंकित किया जाएगा। कम उम्र के मतदाता अनुलग्नक 15 में कम उम्र के मतदाता से उम्र संबंधी घोषणा ली जाएगी। प्रॉक्सी मतदाता संबंधित का प्रतिनिधि आने पर प्रॉक्सी मतदाता का ही मूल पासपोर्ट ही पहचान का आधार होगा। अब साथियों बारी आती है मतदान समाप्ति पर की जाने वाली कार्यवाही की। इसमें 5 मिनट पहले पीठासीन बूथ के बाहर जाकर या वहाँ से बाहर आकर के अपने मतदान केंद्र से घोषणा करेंगे कि मतदान समाप्त होने वाला है और जितने भी हमारे मतदाता परिसर में उपस्थित हो गए हैं वे लाइन में आ जाएं। इसके पश्चात किसी भी मतदाता को वोट देने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। टोकन पर्ची वितरण करें एवं अंतिम टोकन पर्ची वाले मतदाता तक मतदान कराएं, अर्थात पंक्ति में खड़े अंतिम मतदाता को पहली पर्ची जारी करते हुए आपके मतदान केंद्र के समीप खड़े पहले मतदाता को अंतिम पर्ची जारी की जाएगी। इसी प्रकार साथियों मतदान समाप्ति की औपचारिक घोषणा करें जब अंतिम मतदाता के द्वारा आपका मतदान डाल दिया जाए और CU में टोटल बटन दबाकर रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या सभी को बताना है। मतदान रजिस्टर 17 का में पीठासीन अंकित करे कि प्रमाणित किया जाता है कि इस मतदान केंद्र में मतदाता रजिस्टर में अंकित सरल क्रमांक 1 से लेकर इतने तक कुल इतने प्लस EDC बराबर इतने मतदाताओं ने मतदान किया तथा मतदान समाप्ति का समय व तिथि अंकित कर नीचे हस्ताक्षर करावें और इसमें आपके जितने भी एजेंट उस समय उपस्थित हों उनके साइन कराएं, मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के साइन और पीठासीन अधिकारी के साइन। एजेंट की उपस्थिति में क्लोज का बटन दबाएं। क्लोज बटन का नीला कैप या जो भी काला कैप है उसे लगा दें तथा CU को ऑफ करके रख दें। विशेष PO की रिपोर्ट 3 भरें तथा एजेंट के हस्ताक्षर कराएं। इसका मैं उल्लेख ऊपर कर चुका हूं साथियों। VVPAT का नॉब ट्रांसपोर्ट मोड आड़ा कर दें, जो वर्टिकल मोड में या वर्किंग मोड में था उसे अब आड़ा करके ट्रांसपोर्ट मोड में कर दें तथा VVPAT की बैटरी निकाल करके जो आपको पृथक से लिफाफा उपलब्ध कराया जाएगा उसमें रखें। BU CU VVPAT को कैरिंग केस जो उनके बॉक्स होते हैं उसमें रखकर एड्रेस टैग लगाकर उनको सील चपड़ा करें। सभी एजेंट को मतपत्र लेखा 17C या 17G की प्रति प्रदान करें तथा उनसे पावती आवश्यक रूप से प्राप्त करें। इसी प्रकार मतदान उपरांत लिफाफा क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6 में निर्धारित प्रपत्र सामग्री रख कर तैयार कर लें। सभी लिफाफों पर अंकित होगा कि उसमें किस किस प्रपत्र को सील्ड अथवा अनसील्ड करना है और किस स्थिति में रखना है। सरकारी वाहन से सामग्री संग्रहण स्थल पर पहुँचे तथा सामग्री जमा करके पावती रसीद अवश्य प्राप्त करें। साथियों यह नोट्स आपकी अपनी सुविधा के लिए लिखा गया है, अतः आप पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका का अध्ययन अवश्य करें एवं प्रशिक्षण में दिए गए विस्तृत निर्देशों का पालन करें। तो साथियों यह था आज छोटी छोटी मगर मोटी बातों का जो मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत आप लोगों को
मुख्य मुख्य बातें बताई गई है, इनका विशेष रूप से ध्यान रखें। क्योंकि साथियों कभी कभी ऐसा होता है कि हमने बहुत से चुनाव पिछले कई वर्षों में करा दिए हैं, पर कभी कभी आयोग द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्देश, कुछ महत्वपूर्ण संशोधन जारी किए जाते हैं, इसके संबंध में हमें जानकारी ना होने या ज्ञान के अभाव में हम त्रुटि कर बैठते हैं और इसका खामियाजा हमारे साथ साथ हमारे पूरे दल को भुगतना पड़ता है। इसीलिए साथियों यहाँ पर बहुत ही सावधानीपूर्वक ये पीपीटी आपके लिए तैयार की गई है और इसका आप सूक्ष्मता के साथ अवलोकन कर लें। जो महत्वपूर्ण बातें यदि आपको नोट करने लायक लग रही है तो उन्हें आप अपनी नोटबुक में या डायरी में नोट भी करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि साथियों इस वीडियो और जानकारी को अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक साझा और शेयर करें, ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके और वे भी इसका लाभ प्राप्त करें। क्योंकि साथियों आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में हमारे लगभग समस्त साथी किसी न किसी रूप में इस निर्वाचन प्रक्रिया से संलग्न हैं और वे अपना योगदान इसमें दे रहे हैं, तो इसीलिए उन तक भी यह जानकारी पहुंचाना आवश्यक है। आशा है कि आपको सरल शब्दों में उपलब्ध कराई गई है जानकारी समझ में आई होगी। जानकारी कैसी लगी साथियों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके संबंध में यदि आपकी कोई शंका कुशंका या क्वेरी हो तो वह भी कमेंट करिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो बना के आपको उपलब्ध कराया जाए तो उससे संबंधित भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा साथियों। फिर किसी अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी, महत्वपूर्ण आदेश निर्देश के साथ आपसे भेंट और मुलाकात होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने का आप लोगों का साथियों बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।